आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। मुशफिक खान और आप देख रहे हैं शाहीन टीवी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को बिहार के सीमांचल में 3 जिलों में वोटिंग होगी। ऐसे में तमाम उम्मीदवार मुस्लिम बहुल इस इलाके में वोटरों को अपने पाले में करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से सीमांचल के पिछड़ेपन को बड़ा मुद्दा बनाते हुए असदुद्दीन ओवैसी यहां पर डटे रहे हैं, जिसका फायदा 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी मिला था, जिसके कारण पार्टी ने इस बार AIMIM के लिए अख्तरुल ईमान को यहां का लोकसभा सांसद का उम्मीदवार भी बनाया है। लेकिन जनता का मूड क्या है, जनता के मन में क्या है, इसी को जानने मैं पहुंचा हूं 22 विधानसभा के डगरवा में। क्या होगा सीमांचल का समीकरण? ओवैसी फैक्टर किसको देख पहुंचाएगा नुकसान या किसको होगा फायदा? यहां पर आज चुनावी सभा चल रही थी। मैं 22 विधानसभा के डगरवा में मौजूद हूं। असदुद्दीन ओवैसी जनता को संबोधित कर रहे थे। यहां पर बहुत सारे आम लोग हैं। मैं सीधे लोगों के पास जाता हूं और उनके मन की बात जानता हूं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद हसनैन हुआ। इस बार लोकसभा चुनाव में क्या होगा? AIMIM भी अपने उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। देखिए, एक मस्जिद में ताला लगाने वाले में से और एक मस्जिद तोड़ने वाले में से दोनों को हटाएंगे। इस बार अख्तरुल इमाम को लाएंगे। हम लोग इस बार विकास के मुद्दे में वोट देंगे। बौका गूंगा बहरा सांसद को नहीं चुनेंगे, पसंद नहीं करेंगे। दूसरी चीज, आपका अमौर विधानसभा में भाई अख्तरुल इमाम 3.5 साल में जितना विकास किया है उतना विकास सीमांचल में चारों जिला में नहीं हुआ। दूसरी चीज कि अभी देखिए कि 2023 में बालिशर असदुद्दीन ओवैसी अमौर से होते हुए खाड़ी और रसेली जो की दौरा किया, जिसमें से कि 275 करोड़ का बजट पास करवा करके अभयपुर में पुल बनाने का काम किया। और जो रसेली पुल अधूरा था उसका पूरा काम उस पुल को पूरा रिपेयरिंग काम करने का काम अख्तरुल इमाम ने किया। और जो घरघड़ी जो बोलते हैं हम लोग अमौर विधानसभा में, अमौर से पूरब, उस पुल का काम अख्तरुल इमाम किया, जिसका घर कट गया नदी में, जमीन देने का काम अख्तरुल इमाम किया, जिसका बल्कि घर कट कर घर बनाने का भी काम में पैसा देने का काम 95,000 रुपया अख्तरुल इमाम दिया। तो आज लोग बोल रहे हैं जिसका घर कट गया भैया बोलता है कि बल्कि अब ऐसी मुसलमान का पार्टी है ना। अब दलित का घर कट गया बैसा में, और जो माच मारता है। तो इससे कितना फायदा पहुंच रहा है? AIMIM की तरफ वोटर कन्वर्ट हो रहे हैं। भैया एक बात हम ये बोल रहे हैं, काम के आधार पर वोट हम लोग मांग रहे हैं। जो मेरा भी नेता जो भाषण करके गया वो जाति और पाति पे नहीं, मुसलमान का साथ आप सोतेला व्यवहार कीजिएगा तो क्या हम लोग आप हमेशा देते रहे आपको? ठीक उसी समय में आता। तो अभी पहले हम लोग सोतेला बेटा को गोद लेते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह अपना बेटा घर में पैदा हुआ है। सर आपका नाम क्या है? मोहम्मद साकिर, विधानसभा 22 में है। हाँ, ये मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि ये मुस्लिम बहुल इलाका है, सारे मुसलमान नेता यहाँ पर आ रहे हैं, पूरे मुसलमान वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी भी वही कर रहे हैं, उसी तरह की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, हमारे पार्टी में हमारे मुसलमान का पार्टी है। हमारे मुसलमान कभी जिंदगी में नहीं था। हम लोग अभी हमें हाल में आया है। हमें पहले हम लोग जो उठे तो 3 लाख लाए थे। हम लोग को एहसास नहीं था कि इतना वोट लाएंगे। अब हमको एहसास है कि हम लोग 3 लाख से ज्यादा लगे, 6 लाख लाएंगे इस बार। इसलिए कि हम 22 से 29,000 वोट लाए थे, इस बार लाख टप जाएंगे हम लोग। इसलिए क्यों कि नदी एरिया में पुलिया की जरूरी है। महानंदा कंगे कितना नदी है, हम लोग की जाने के लिए गंगा जमुना सब में पुल हो गया है। हमारी 22 विधानसभा में अमौर में पुल और अभी भी नहीं है, इसलिए पुल की बहुत जरूरी है। इसलिए महानंदा में पुल जाना चाहिए, इसलिए कि अटैक होना चाहिए। एक भी पुल नहीं बनाए। ये आपका निकम्मा जो संसद बना, एक भी काम नहीं किया। ये हमारी निकम्मा संसद जब जीत के गए थे, कहे थे कि हम आपके इलाके में नहीं आए थे, तो मगर फिर जीतने के बाद जो आया तो थे, 5 साल में उसको टाइम नहीं मिला आने के लिए। इस बार युवाओं का जमीनी मुद्दा क्या है? क्या हम लोग बहुत बेरोजगार हैं। हम लोग का जो जीता हुआ कैंडिडेट था डॉक्टर जावेद, जो कुछ भी काम नहीं किया, ना जनता के बीच आए, ना कुछ देखे कि जनता का क्या हाल है, रोजगार चाहिए कि पुल चाहिए कि खाना है, मकान क्या, कुछ भी नहीं। इसीलिए हम लोग जो है इस बार
अपना जो नेता है अख्तरुल इमान भाई, जो बहुत ही जमीनी नेता है, जो हमारे लिए सोचते हैं, पब्लिक के लिए सोचते हैं, दिन रात एक कर देते हैं। तो इसलिए हम लोग अपना जनता के लिए, अपना रोजगार के लिए जो है अख्तरुल इमान को वोट करेंगे। अच्छा, सीमांचल हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है। हाँ। ऐसी क्या कमी हुई कि यहाँ पर AIMIM ने बड़ी सेंधमारी की है? क्योंकि यहाँ का जो कैंडिडेट है आपका डॉक्टर जावेद बहुत ही निकम्मा है, कुछ भी काम नहीं किया, 1% काम नहीं किया, कहीं भी कोई रोजगार नहीं है। इसलिए हम लोग उसको नकारने का काम किए हैं। इस बार अपना भाई, अपना नेता अख्तरुल इमान साहब है, उनको ही वोट देंगे, भारी मतों से विजय बनाएंगे। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आरिफ। कांग्रेस यहाँ कमजोर क्यों हुई और आप लोग AIMIM को वोट क्यों दे रहे हैं? सर ये कारण है कि कांग्रेस जैसे कि उसका कैंडिडेट सही नहीं है। हम लोगों ने चिट्ठी भेजा, राहुल गांधी से बात भी किया कि कैंडिडेट चेंज को। मान लीजिए कि हमको अपना लड़की का शादी कराना है, अगर दुल्हाई सही नहीं रहेगा तो उसका ज़िंदगी कैसे गुजरेगा। आज 5 साल में हमसे क्या पूछते हैं, कहीं भी पूछ सकते हैं, कोई सही से उसका चेहरा तक नहीं देखा है। और कोई भी आदमी अगर बड़ा मुसीबत में जाता है उसके पास, उल्टे उसका जो है कि बेइज्जती किया जाता है, कुछ भी नहीं करता और जो है कि कोई सुनवाई नहीं करता। ठीक, चाचा आपका नाम क्या है? मसलेउद्दीन। इस बार कौन, कांग्रेस या AIMIM? MI। कैमरे की तरफ MI। क्यों AIMIM? इसलिए वो जमीनी नेता है, लोगों के दिल में बसता है। आज फोन करेंगे ना तुरंत आ जाएंगे, इसीलिए उनको लोग चाह रहा है। कांग्रेस इसलिए पीछे भाग रहा है, 5 साल के अंदर में कोई जनता नहीं देखा कैसा मेरा उम्मीदवार था। क्यों डॉक्टर जावेद को आपने नहीं देखा? कोई नहीं देखा। आज देखिए कैसे नहीं देखा, उनसे मिलने गए? मिलने के लिए 1000 बार फोन किया। अभी इलेक्शन में वो आपके पास आए थे, कहे उनको कहे कि आज 5 साल में 3 जगह है क्या? 5 साल कहाँ थे? वहाँ कश्मीर, जवाब दिल्ली में। क्या जवाब दिया उन्होंने? आए बोला कि हम तो बहुत घूमे हैं। हमके घूमे तो कोई जनता से बता दीजिए, कोई जनता से बता दीजिए, कोई जनता बोल देगा हम तैयार हैं। इसी वजह से नाराजगी है हम लोग MI को प्रत्याशी जो मेरा घर का। हजरत आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद असगर अली जैदी है। आपसे मेरा सवाल ये है कि बिहार में कोई बड़ा मुस्लिम चेहरा नहीं है, तो क्या उसी का फायदा असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल से उठाना चाहते हैं? ये बात तो हमेशा यकीन जानिए कि अभी ये जमे गफीर की बुनियाद पर ये बात आईनी की तरह सामने जाहिर है कि अभी इस वक्त 2024 के अंदर 26 का जो वोट डालेंगे ये अख्तरुल इमान को यहाँ से MP बनाएंगे और बालिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के इरादे को हम लोग मजबूत करेंगे। आपका नाम क्या है? MD तहसीन आलम। AIMIM ने 2020 के चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था, तो इस बार क्या आप लोग लोकसभा में भी AIMIM को वोट देंगे, और अगर देंगे तो क्यों देंगे? देंगे इसलिए कि हजरत असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। इसके बिना पर हम लोग वोट देंगे, क्योंकि कोई भी बात यानी हम लोग के लिए होता है तो कोई बोलने वाले नहीं है। हमारे कायद सिर्फ असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारी आवाज़ को उठाते हैं, इसके बिना पर हम उनको वोट करेंगे। अभी ओवैसी साहब की यहाँ पे जनसभा चल रही थी, वोटरों को संबोधित कर रहे थे, तो जितने भी मुस्लिम यहाँ पर उम्मीदवार हैं वो तमाम इस मुस्लिम बहुल इलाके में वोटरों को अपने पाले में करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उन नेताओं में और असदुद्दीन ओवैसी के भाषण में आपको क्या फ़र्क नज़र आया, किस तरह की बात किया उन्होंने? क्योंकि यहाँ पे जो युवाओं का जो ज़मीनी मुद्दा है वो डेवलपमेंट का है, पलायन का है, महंगाई का है, बेरोज़गारी का है, शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, नल का है, पुल का है, सड़क का है, पुलिया का है, क्या क्या बातें किया उन्होंने? बात जो भी किए, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब का बात ये हमें अच्छा लगा कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं, और ये जो पार्टी है ये बोल करके अपना जैसे जीतने के बाद और नज़र नहीं आते हैं, बोलने के बाद वो भूल जाते हैं। अख्तरुल इमान पे भरोसा है जी, पूरा कराएंगे, काम करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक ठीक ठीक। सर आपका नाम क्या है? MD मुंतसिर मेरा नाम हुआ, मेरा डगरवा ब्लॉक मेरा घर है, और इस बार हम बहुत भारी मतों से अपना पतंग को विजय बनाएंगे, क्योंकि हम अपने डगरवा ब्लॉक में किसी तरह का, हम युवाओं को किसी तरह का कोई तरह का ये नहीं मिला है। पिछले बार हम लोग ने बहुत उम्मीद के साथ कांग्रेस को बना करके भेजा, उसने मेरे लिए कुछ भी नहीं बात किया, कुछ भी नहीं बोला, वो एकदम गुमशुदा रह करके 5 साल बिता दिया। लेकिन हम युवाओं के पास एक बार मिलने तक नहीं आया। डगरवा ब्लॉक भी वो एक बार जीतने के बाद देखने के लिए नहीं आया कि डगरवा ब्लॉक कहाँ पे है।
अच्छा मुझे ये बताइए कि सीमांचल हमेशा से कांग्रेस का गढ़ रहा है जी। अब ऐसा क्या हुआ कि इस पर AIMIM की पकड़ मजबूत हो रही है? सीमांचल में देखिए कांग्रेस का अगर हम लोग खुद कांग्रेस को ही करते थे, संबोधित करते थे, इसलिए इतना साल से जो कांग्रेस के ही पीछे ही करते थे, लेकिन कुछ भी नहीं। वो कहता है ना कि एक दो बेटा होता है, एक अपना बेटा होता है और एक क्या बोलते हैं उसको, दूसरी बेटा। हाँ, तो अपना बेटा को उस तरह की बेटा को पहले हम लोग गोद लेकर करके ढो रहे थे। अब जब मेरा अपना बेटा तैयार हुआ तो अपने बेटे को बड़ा कर करके एक ऊंचे मुकाम पर हम उसको पहुंचा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी को और अख्तर ईमान को अपना बेटा मानते हैं। और भी लोग मेरे साथ मौजूद है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शाहिद अख्तर हो। इस बार क्या यहाँ पर पतंग मजबूत होगी या कांग्रेस? पतंग क्यों, आखिर वजह क्या है? वजह ये है कि हम लोग देते देते आजिज हो गए और परेशान हो गए। और अभी डॉक्टर जावेद मौजूदा हालात में ये हाल है कि 5 साल हम लोगों को देखने तक नहीं आया, झूठा वादा करते रहा, कहीं कोई काम नहीं किया। इसके वजह से जो है हम लोग इस बार अख्तरुल ईमान को जिताकर बढ़े। ठीक। चाचा क्या नाम है? हाँ, क्या नाम है आपका? इस बार किसको वोट दे रहे हैं, कांग्रेस या AIMIM? हमको बोले नहीं आता। पतंग छाप। पतंग छाप। अच्छा हिंदी नहीं समझ रहे आप, किसको वोट कर रहे हैं इस बार? देखिए हम लोग तो कांग्रेस को ही देते थे, हम लोग कांग्रेसी थे, शुरू से मेरे बाप दादा कांग्रेसी ही थे। मगर कांग्रेस ने 70 साल से राज करके हम लोग को भिखारी बना दिया, कहीं के नहीं छोड़ा। हम लोग का वोट लेकर के चले जाते हैं, वादे कर देते हैं, वादे को जो है निभाते नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? शाहनवाज अहमद, हम यही डगरवा के हैं। आपसे मेरा सवाल ये है कि यहाँ पर शुरू से कांग्रेस की पकड़ रही है, कांग्रेस का हमेशा कब्जा रहा है सीमांचल के इलाके पर। अब ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पर AIMIM मजबूत हो रही है, उसकी क्या वजह है? कांग्रेस हमेशा आस्तीन का सांप बन करके हम लोग को डसा है, हमेशा डसते रहा। लेकिन कुछ लोग जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी से आ रहे हैं, उन लोगों को पता नहीं था। और जो यहाँ दूसरे कैंडिडेट आए हैं तो वो भी हमारे आस्तीन के सांप नहीं है, लेकिन वो खुला हुआ सांप है। अभी जो हमारे हित में और हमारे जो MLA अभी बने थे और MIM की पकड़ बन रही है, उसकी एक वजह है कि हम अपनी लीडरशिप को बनाना चाहते हैं, लीडरशिप को बिल्ड करना चाहते हैं। क्योंकि अगर अपनी क़यादत नहीं बिल्ड किए तो आगे हमारी जो नस्लें होंगी गूंगी हो जाएगी। इसलिए अपनी क़यादत चाहते हैं, अपना वोट अपनी क़यादत को देना। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अजमल खान। इस बार किसको वोट दोगे? ओवैसी को देंगे। ओवैसी को। उनका निशान क्या है? पतंग छाप। पतंग छाप। सर आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मोहम्मद आदिल है। कैमरे की तरफ। इस बार क्या रुझान है? इजहार बस एक तरफा है, पतंग है। और मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं जो लोग ये कहते हैं कि बीजेपी को हराना है तो कांग्रेस को वोट दो ताकि तुम्हारे लिए हम भलाई करेंगे। 70 सालों से हम लोगों ने कांग्रेस को ही वोट दिया, कहीं नहीं हमारी भलाई हुई, बल्कि हम और पिछड़ते चले गए। इसके जिम्मेदार दरअसल कांग्रेस ही है। इसलिए अब हम लोग सिर्फ बीजेपी को नहीं हराएंगे, बीजेपी को हराने के साथ साथ अपने कायद को भी जिताएंगे, जब अख्तर ईमान साहब को जिताकर अपने जो हिस्सेदारी भी लेंगे। ठीक। इस बार क्या नाम क्या आपका? पहले मेरा नाम मोहम्मद सलमान आलम है। अब की बार पतंग के अलावा यहाँ पे किसी का भी चांस नहीं है, पतंग ही यहाँ पे आएगा। और रही आपका कांग्रेस के बाद, कांग्रेस तो आपका बिल्कुल यहाँ से कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। और आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद। इस बार मतलब शॉर्ट में आपसे सवाल ये है कि यहाँ पर कांग्रेस कमजोर क्यों हुई और AIMIM मजबूत क्यों? MIM बढ़िया काम करता है, बढ़िया नेता है, सबसे बढ़िया पुराना नेता है, बहुत अच्छी नेता है। मेरा चाल चलन काम का सबकी अच्छा लगता है MIM। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम MD जुबैर आलम है। आप कुछ पूछना चाहते हैं वो बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि AIMIM ने 2020 के विधानसभा चुनाव में इस इलाके में 5 सीटों पर जीत हासिल की। हाँ। तो क्या लोकसभा में भी आप लोग AIMIM के साथ वोट करेंगे? बिल्कुल वोट करेंगे। पब्लिक देखिए, विधायक छोड़ा है, पब्लिक नहीं छोड़ा है। विधायक छोड़ा है, पब्लिक नहीं छोड़ा है। पब्लिक वोट जो है वो अभी अमानत उसका MIM का है। MIM का वोट कहीं नहीं जा सकता। पैक वोट है MIM का 65%। लोग तो कह रहे हैं कि वोट काटने आए हैं। वो वोट कटवा नहीं है, ये लोगों को बनाने का ढंग है, रंग है, ये चाल है, ये दोगलेबाजी का काम यही है। बोलते हैं ना धोखाबाजी, दोगलेबाजी। तो अफवाह फैलाने में तैयार है, कुछ भी बना देंगे। लेकिन हम कितने परसेंटों से आ रहे हैं? 65। बाकी सब खाली।
ठीक, शुक्रिया। तो ये थे आम लोग जिनकी मैं राय जान रहा था यहाँ पर डगरवा में 22 के विधानसभा में पहुंचकर, और आम लोगों का यही मानना है कि यहाँ पर अभी असदुद्दीन ओवैसी की जनसभा चल रही थी, वोटरों को वो संबोधित कर रहे थे और 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान डाले जाएंगे, जिसके लिए वो अपील कर रहे थे वोट डालने के लिए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह रही है कि 70 साल से यहाँ पर हमेशा कांग्रेस का कब्जा रहा, लेकिन जैसे असदुद्दीन ओवैसी यहाँ पर आए और 10 सालों से सीमांचल के पिछड़ेपन को बड़ा मुद्दा बनाकर यहाँ पर डटे रहे, उसी का फायदा उन्हें 2020 के विधानसभा चुनाव में भी मिला। और यही फायदा अब लोकसभा चुनाव में देखते हुए AIMIM ने अपना यहाँ पर प्रत्याशी मौजूदा अमौर से विधायक अख्तरुल ईमान को उतारा है। लेकिन जनता 26 अप्रैल को किस पर भरोसा जता के भेजती, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। कैमरामैन साबिर के साथ मैं मुशफिक खान, शाहीन टीवी बिहार, किशनगंज। आप देख रहे हैं शाहीन टीवी।